हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। हम लोग आज हिंदी व्याकरण के एक लेसन या पाठ का नाम जिसे हम काल कहते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण हमारा पाठ है ये। जो हमारे व्याकरण के समझ लीजिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण कड़ी है, जिसको हम लोग समझने जा रहे हैं। इस काल को इंग्लिश में हम लोग टेंस कहते हैं। ठीक है, बेसिकली टेंस क्या होता है इसके बारे में हम लोग आसानी से आज देखते जाएंगे। और टेंस के बारे में फिर क्या है, टेंस के कितने प्रकार हैं, एक एक करके प्रकार 3 प्रकार हैं। तीनों प्रकार को हम लोग क्या है आसानी से एकदम डिटेल में 1 बाय 1 करके वीडियो के सबसे देख लेंगे। ठीक है ना। फिलहाल आज हम लोग जाने पढ़ने काल, और उसके बाद क्या हमारा वर्तमान काल जिसकी भेद है उसके बारे में। आप लोगों से एक निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें, और लाइक का बटन तो बिल्कुल ना भूलें, और शेयर करना भी ना भूलें। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा पाठ काल, जिसको हम लोग टेंस कहते हैं। इसकी परिभाषा पहले देख लेते हैं। काल किसे कहते हैं? क्रिया के जिस रूप से उसके समय का बोध हो। देखिए क्या कह रहे हैं, क्रिया के जिस रूप से उसके समय का बोध हो, मतलब हम जो भी कार्य करते हैं, है ना, जो भी कार्य करते हैं उस कार्य को दर्शाता है कि किस समय में कार्य किया जा रहा है, अभी करना है या बाद में करना है, या कार्य हो चुका है ना। उसी समय को ही काल कहते हैं। क्रिया के जो करने का समय है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, काल कहते हैं, उसे काल कहते हैं। देखिए, अथवा क्रिया के जिस रूप से कार्य करने या होने का ज्ञान होता है। क्या कह रहे हैं, क्रिया के जिस रूप से कार्य करने या होने का ज्ञात होता है उसे काल कहते हैं। अब ये उदाहरण देख ले हम लोग, देख लिए। जैसे मैं स्कूल गई थी। अब देखिए ये कैसा कार्य है, मैं स्कूल गई थी, ये कैसा है, ये समझ लीजिए कार्य हो चुका है ना, खत्म हो गया। ये गई थी तो ये क्या है, ये बीता हुआ है ना। मैं स्कूल जा रही हूँ, और ये क्या है, ये ऐसा काल है जो अभी प्रेजेंट में यानी तत्काल में काम हो रहा है। तो ये क्या है, ये आ जाता है आपका वर्तमान में। मैं स्कूल जाऊंगी, अब क्या कह रहा है, मैं स्कूल जाऊंगी। अब ये चीज़ क्या हो जाता है, आपका भविष्य के लिए बात की जा रही है ना। तो यही समय जो होता है क्रिया के, वही क्रिया का जो समय होता है वही हमारा क्या कहलाता है, काल कहलाता है। अब देख लेते हैं इसके बारे में, आगे बढ़ते हैं। काल के भेद, काइंड्स ऑफ टेंस, यानी टेंस के कितने प्रकार या काल के भेद जो होते हैं उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। काल के 3 भेद होते हैं। काल के कितने भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं। पहला काल होता है वर्तमान काल। क्या है पहला, वर्तमान काल होता है, प्रेजेंट टेंस, जो समय चल रहा है। क्या कह रहा है, वर्तमान काल क्या है, जो इसको हम लोग इंग्लिश में प्रेजेंट टेंस भी कहते हैं, जो समय चल रहा है अभी उसको हम लोग कहते हैं वर्तमान काल। दूसरा हमारा कौन सा प्रकार है या काइंड भेद है, भूतकाल, जिसको हम लोग कहते हैं पास्ट टेंस, जो समय बीत चुका है। अब जो समय बीत चुका है उस समय जो क्रिया हुई थी उसको हम लोग कहते हैं भूतकाल। भविष्य काल किसको कहते हैं, फ्यूचर टेंस इंग्लिश में कहते हैं, जो समय आने वाला है, यानी आने वाले समय में जो भी क्रियाएं होंगी वो उसको हम क्या कहते हैं, भविष्य काल कहते हैं। चलिए ये 3 काल हो गए ना। अब ये 3 काल हमने समझ तो लिया है ऐसे ब्रीफ में, हल्का हल्का छोटा छोटा सा, है ना। अब हम समझ लेते हैं एक एक करके सब एकदम डिटेल में। पहला हमारा क्या है, वर्तमान काल। ठीक है ना, आज हमने वर्तमान काल पढ़ना है, सीखना है। चलिए, वर्तमान काल यानी प्रेजेंट टेंस, क्रिया के जिस रूप से वर्तमान में चल रहे समय का बोध होता है उसे वर्तमान काल कहते हैं। क्या कह रहे हैं, क्रिया के जिस रूप से वर्तमान में चल रहे समय का बोध होता है। याद रखिएगा, वर्तमान में जो समय चल रहा है उसमें भी क्या है, अलग अलग होते हैं। अभी आगे हम लोग देखने वाले हैं कि वर्तमान में चल रहे समय का बोध होता है उसे वर्तमान काल कहते हैं। अब चलिए यहाँ पे हम लोग उदाहरण देख लेते हैं। जैसे रीमा सेब खा रही है। क्या कह रहा है, रीमा सेब खा रही है, ये भी वर्तमान में क्रिया हो रही है। माँ पत्र लिख रही है, ये भी क्या है, प्रेजेंट यानी वर्तमान में क्रिया हो रही है। रूही स्कूल जाती है, ये भी क्या है आपका, वर्तमान काल ही है। इन वाक्यों में क्रिया के वर्तमान समय में होने का पता चलता है। तीनों वाक्य जो लिखे गए हैं इसमें क्या है, वर्तमान समय में ही जो कार्य हो रहे हैं उसका हमको ज्ञात होता है, पता चलता है। अतः ये सभी क्रियाएं वर्तमान काल की क्रियाएं हैं। मतलब इसका क्या है, ये सारी क्रियाएं क्या है, वर्तमान काल की क्रियाएं, ये तीनों जो दिया गया है ना। वर्तमान काल की पहचान, अब चलिए हम लोग थोड़ा एक एक्चुअली एक पहचान बनाया गया है कि कैसे आप पहचानेंगे कि ये कौन से काल की क्रिया है। वाक्य के अंत में क्या कह रहा है, वाक्य के अंत में क्या लगा होगा, ता, ती, ते, है, हैं या हूँ, हो आदि शब्द आते हैं। तो ये कौन सी क्रियाएं हो जाएंगी, ये हो जाएंगी वर्तमान काल की। चलिए हम लोग मूव करते हैं अपने नेक्स्ट पेज पे। हाँ जी, अब हमारा क्या है,
वर्तमान काल के भेद या प्रकार। अब हम समझ लेते हैं वर्तमान काल के भेद या प्रकार भी कुछ होते हैं, उसके बारे में देख लेते हैं। वर्तमान काल के 6 भेद होते हैं। कितने होते हैं? 6 भेद होते हैं, ठीक है ना, यानी इसके 6 भेद होते हैं। चलिए हम लोग पहले देख लेते हैं 6 का नाम क्या क्या है। सामान्य वर्तमान काल इसको कहते हैं, इसको इंग्लिश में प्रेजेंट इंडेफिनिट भी कहते हैं, है ना, आपको इंग्लिश में भी टेंस में मिल जाएगा ये। अपूर्ण वर्तमान काल दूसरा आपका, इसको कहते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं इसको। तीसरा क्या है? पूर्ण वर्तमान काल, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इसको कहते हैं इंग्लिश में। संदिग्ध वर्तमान काल, ये प्रेजेंट डाउटफुल हो गया, है ना। आपको इंग्लिश में तो बेसिकली 3 ही देखने को मिलेगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस और परफेक्ट। चौथा आपका होता है परफेक्ट कंटिन्यूअस, वो इंग्लिश की अलग बात होती है, लेकिन क्या है बेसिकली ज़्यादातर चीज़ें में मिलती जुलती है। 5वीं प्रकार संदिग्ध के बाद क्या आपका है? तत्कालिक वर्तमान काल है। उसके बाद आखिरी जो 6ठा क्या है? संभाव्य वर्तमान काल। ये वर्तमान काल के क्या हैं? भेद हैं ये 6, ठीक है ना। अब चलिए 1 बाय 1 करके हम लोग जो है एक एक करके शॉर्ट में, लिखा तो शॉर्ट में, लेकिन आपको समझ लीजिए एकदम सिंपली समझ में आ जाने वाला है ये क्या चीज़ है ना। चलिए समझते हैं, आगे बढ़ते हैं। दोस्तों याद रखिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, ठीक है ना, भूलिएगा नहीं। क्रिया का समान वर्तमान काल, क्रिया का वह रूप जिससे क्रिया का वर्तमान में होना पाया जाता है उसे सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। देखिए ये क्या है? सामान्य वर्तमान काल कहते हैं, ठीक है ना। बेसिकली यही हमारा क्या होता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसको इंग्लिश में सिंपल टेंस भी कहा जाता है, इसी तरह इसको सामान्य वर्तमान काल कहते हैं, ठीक है ना। क्या कह रहा है? क्रिया का वह रूप जिसमें क्रिया का वर्तमान में होना पाया जाता है उसे समान वर्तमान काल कहते हैं। इसके कुछ उदाहरण देख लेते हैं हम लोग, आसानी से समझ में आ जाएगा। देखिए, बच्चा खिलौनों से खेलता है, देखिए यहाँ पे क्या है? ता आ गया ना, ता है, तो ये क्या हो गया आपका? सामान्य काल का हो गया। अगला समान वर्तमान काल, दूसरा क्या दिया है उदाहरण? वह पुस्तक पढ़ती है, क्या दिया? वह पुस्तक पढ़ती है, तो यहाँ भी ती है आ गया, है ना। अगला क्या है उदाहरण में? रमन पौधे को पानी देता है, ये भी क्या आपका है? समान वर्तमान काल में आ गया, है ना। चलिए बढ़ते हैं हमारे दूसरे भेद की तरफ, क्या है? अपूर्ण वर्तमान काल। क्या है ये? अपूर्ण। अपूर्ण मतलब क्या? जो पूर्ण नहीं हुआ है, मतलब क्या है? अभी काम वो जारी है, चल रहा है, इसका मतलब क्या है? वो कंटिन्यूअस है ना, इसीलिए इसको कंटिन्यूअस भी कहा जाता है। चलिए अपूर्ण वर्तमान काल यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं इसको। क्रिया के जिस रूप से यह बोध हो, क्या कह रहा है? क्रिया के जिस रूप से यह बोध हो या पता चले कि वर्तमान काल में कार्य अभी पूर्ण नहीं हुआ, हमने बताया था ना आपसे कि कार्य अभी पूरा नहीं हुआ, यानी कार्य अभी जारी है, चल रहा है, वह चल रहा है, उसे अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। जैसे अब देखते हैं उदाहरण, सोहन विद्यालय जा रहा है। देखिए क्या है? सोहन विद्यालय जा रहा है, यानी वो पहुंचा नहीं विद्यालय, ना ही घर पे है अभी, मतलब निकल चुका है और रास्ते में क्या है? वो जा रहा है, तो ये क्या हो जाता है? अपूर्ण वर्तमान काल। दूसरा देखिए क्या है उदाहरण? वर्षा हो रही है। देखिए वर्षा भी क्या है? हो रही है, जारी है, चल रही है, कंटिन्यूअस है, ये भी है ना, तो इसको अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। अगला, रीना लिख रही है। अब ये रीना लिख रही है, यहाँ भी क्या है? काम चालू है, तो ऐसे आप क्या खा रहे हैं, पी रहे हैं, सो रहे हैं, नहा रहे हैं, जा रहे हैं, दौड़ रहे हैं, जो भी जहाँ जहाँ रहे हैं, रहा है, रही है, ये सब आ जाए अंत में, वो सब आपका क्या होता है? अपूर्ण वर्तमान काल होता है। और समान वाले में क्या होता है? बेसिकली ता है, ती है, ते है, या है, हो है ना, ये सारी चीज़ें आ जाता है। चलिए तीसरे की तरफ बढ़ते हैं हम लोग, पूर्ण वर्तमान काल। जैसे इसमें समझ में आ रहा है पूर्ण मतलब क्या? पूर्ण हो चुका है, तो देखिए हम लोग बोलते हैं ना पूर्ण हो चुका है, तो इसकी भी एक की समझ लीजिए, एक शॉर्ट की होती है, जिसको आप लोग कह सकते हो कि जो है लास्ट में चुका है, चुकी है, चुके हैं, ये सब आता है। चलिए, क्रिया के जिस रूप से कार्य के अभी पूरे होने का पता चलता है, क्या है? कार्य के अभी पूरे होने का पता चलता है, मतलब कार्य अभी हाल ही में जल्द ही क्या है? पूरा हो चुका है, उसे पूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। जैसे वह आया है, क्या कह रहा है? वह आया है, मतलब वो आ चुका है ना यहाँ पे, तो वह आया है। सीमा ने किताब पढ़ी है, यहाँ भी क्या है? पढ़ी है, मतलब हाल ही में क्या? फिलहाल अभी पढ़ के पूरी हो चुकी है। पत्र भेजा गया है, यहाँ भी क्या है? पत्र भेजा गया, मतलब पत्र भेजा जा चुका है ना। मैंने लिख लिया है, यहाँ भी क्या समझ में आ रहा है? कि मैंने लिख लिया है, मतलब कार्य मेरा हो गया लिख करके, है ना। तो यहाँ भी क्या है? पूर्ण वर्तमान काल। यहाँ भी क्या है? क्रिया हो चुकी है या कार्य हो गया है, तो इस तरह से आपका क्या है? पूर्ण वर्तमान काल। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अपने चौथे भेद की तरफ। हाँ जी, हमारा चौथा भेद क्या है? संदिग्ध वर्तमान काल, जिसको हम लोग क्या है? डाउटफुल कह सकते हैं, है ना। प्रेजेंट में क्या है? फिलहाल डाउट है। देखिए संदिग्ध वर्तमान काल देख लेते हैं। क्रिया के जिस रूप से वर्तमान काल क्रिया के होने या करने पर शक है, क्या कहना है? वर्तमान का समय में
क्रिया जो है उस पर होने या करने में क्या है, शक है, तो उसे संदिग्ध वर्तमान काल कहते हैं। चलिए उदाहरण देखेंगे, पूरी तरह समझ में आ जाएगा, है ना। उदाहरण एक, गाड़ी आती होगी। अब देख रहे हैं यहाँ पे संदिग्ध है, आती होगी मतलब होगी रास्ते में कहीं, तो इसलिए मतलब आती होगी। माँ खाना बना रही होगी, एक्चुअली क्या है, ये हमें पता चलता है बेसिकली समय के हिसाब से कि इस समय से जो है यहाँ तक कार्य हो चुका होगा या हो रहा होगा या आ रहा होगा, है ना। कार्य जब बीच में क्या होता है, संदिग्ध होती है बातें, तो उसको हम लोग यहाँ पे कहते हैं माँ खाना बना रही होगी, रिया पढ़ती होगी, बच्चा रोता होगा, चीनी कहाँ रखी होगी। अब क्या किसी ने रखा होगा तो खोज ढूंढ रहा होगा, तो ये भी क्या है, चीनी कहाँ रखी होगी। तो इस तरह से क्या है, संदिग्ध बातें हैं, तो इसलिए क्या कहते हैं, संदिग्ध वर्तमान काल। चलिए हम अगले पे मूव करते हैं, अपने पांचवें भेद पर, तत्कालिक वर्तमान काल। अब ये क्या चीज़ है, तत्कालिक है, मतलब तत्काल मतलब तुरंत वाला। काल के जिस रूप से यह पता चलता है कि क्रिया वर्तमान काल में चल रही है तो उसे तत्कालिक वर्तमान काल कहा जाता है। जैसे देखिए, मैं कविता पढ़ रहा हूँ, देखिए ना क्या है, मैं कविता पढ़ रहा हूँ, ये क्या है, तत्काल भी हो रहा, काम हो रहा है। सोहन कपड़े पहन रहा है, यहाँ भी क्या है, रहा है आ गया। धोबी कपड़ा धो रहा है ना। गिलास में पानी रखा है ना। घड़ी में 9 बज रहे हैं, समझ रहे हैं ना। तो ये क्या हो जाता है आपका, तत्कालिक वर्तमान काल, मतलब तत्काल में मतलब क्या, उसी दरमियान क्या है, चल रहा है। संभावना या संभाव्य वर्तमान काल, छठा क्या है आपका, और ये छठा हमारा लास्ट है वर्तमान काल का भेद, संभावना या संभाव्य वर्तमान काल, छठा हमारा। चलिए इसको देख लेते हैं। इससे वर्तमान काल में कार्य पूरे होने की संभावना होती है, क्या कह रहे हैं, कार्य पूरे होने की संभावना होती है, उसे संभाव्य वर्तमान काल कहते हैं। जैसे उदाहरण देखते हैं, वह नहाया हो, देखिए हम लोग क्या है, संभावना, संभव है कि वह नहाया हो, इसमें पूरा नहीं लिखा है लेकिन क्या है, हम उस सेंटेंस जो वाक्य देख के समझ में आ जाता है, संभव संभव है वह नहाया हो, है ना। रवि बाजार से आया हो, संभव है कि रवि बाजार से आया हो। तो यहाँ पे क्या है नहीं इसके अंदर संभव, लेकिन हम जोड़ करके इसको समझते हैं कि ये ऐसा हो सकता है, लेकिन इसमें लिखा नहीं रहेगा हर जगह संभव संभव, हमको आपको समझना रहेगा क्या है ये। बच्चे ने पानी पी लिया हो, अब हो लगा हुआ है, इसी से समझ में आना कि आपको हो जहाँ रहेगा ये संभव में ही आता है, और जहाँ पे होगी या होगा वहाँ पे संदिग्ध में रहता है। इतना आपको जो है समझने में आसानी होगी। एक कोड समझ लीजिए, जहाँ पे संदिग्ध रहेगा, संदिग्ध गा इसके अंदर आगे समझ लीजिए, होगा होगी, है ना, शॉर्ट समझ लीजिए। और संभावना क्या है, संभावना या संभाव्य में हो अक्सर रहता है। उसने रोटी खाया हो, इसमें भी लगा दो, संभव हो रोटी उसने खाया हो। उसे चोट ना लगी हो, अब यहाँ भी क्या है, संभव है उसे चोट ना लगी हो, है ना। तो इस तरह से आप हो शब्द देखकर समझ जाएंगे कि संभावना या संभाव वाला है। और वहाँ पे क्या था, इसी में आपको डाउट होगा, है ना, संदिग्ध वाले में और इसमें, तो उसमें क्लियर क्या हो गया, होगी होगा इस तरह से लगा रहेगा, है ना। तो यहाँ पे हमारा क्या है, ये वर्तमान काल हमने एकदम डिटेल में बढ़िया से समझ लिया। नहीं समझ में आएगा तो एक बार और रिपीट देखिए, पक्का आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि जो है बहुत आसान है। निचोड़ आप लोग के लिए लाएं ताकि आपके लिए ज़्यादा बड़ा भी ना हो और आप छोटे छोटे में समझ जाए। इसको आप चाहें तो नोट करके रख सकते हैं। चलिए हम लोग अपनी अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं ये काल के ही हमारा जो दूसरा प्रकार है, जिसको हम लोग कहते हैं भूतकाल, ठीक है ना। तो भूतकाल में हम वापस मिलेंगे। चलिए आपसे फिर से निवेदन है कि हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, अपने दोस्तों में जो है शेयर करना ना भूलें और लाइक करना तो बिल्कुल ना भूलें। चलिए थैंक यू, हैव अ गुड डे।